भगवन नाम जाप के साथ यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। जिस स्थिति में भगवान रख रहे हैं उस स्थिति में हम संतुष्ट रहें। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कोई चाह नहीं, भगवान के दर्शन के सिवा कोई चाह नहीं। यदृच्छा लाभ संतुष्टो और द्वंद्वातीतो, मान अपमान में, दुख सुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान। विमत्सरः, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। यदि हम ऐसे आचरण करें, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, कोई व्यसन नहीं, किसी का अहित नहीं, और भगवान नाम जप करें, भगवान की कथा सुने, और फिर धीरे धीरे ऐसा भाव आ जाए कि हमें भगवान के लिए रोना आ जाए। भगवान करने की इच्छा वाले को सोने चांदी से ढक दिया जाए तो उसे मुझे भोजन चाहिए। ऐसे भगवान के दर्शन की इच्छा वाले को ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि, ये तो मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक आदि के भोग, ब्रह्मादि के भोग रुचि नहीं, मुझे केवल भगवान चाहिए। जब ये लगन लग जाती है, केवल भगवान चाहिए, भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोने लगे तो माँ उसको खिलौने देती है। अगर उन खेल में राजी हो गया तो अपने कार्य में मस्त है, जाने की जरूरत नहीं है। फिर खिलौने छोड़कर रोने लगा तो फिर बहन बेटियों को भेजती है, जा तू गोद में ले ले। अगर उसकी गोद में भी रोने लगा तब वो कहती नहीं मानेगा, ये बड़ा हठीला है, ला मुझे ला, तब वो दुलार करती है। ऐसे ही श्री भगवान पहले माया के खिलौने फेंकते हैं, तो मेरे लिए रो रहा है या खिलौनों से खेलने के लिए। अगर खिलौने मिले और उसका रोना बंद नहीं हुआ तो जिद्दियां सिद्धियां बेचते हैं, चमत्कारी। अगर उनसे भी रोना बंद नहीं हुआ, कहते अब ये नहीं मानेगा, मुझे मिलना ही पड़ेगा, फिर भगवान मिलते हैं। प्रायः कोई लाखों में एक भगवान से मिलना चाहता है, लाखों में मिलने वालों में कोई एक असली में मिलना चाहता है, नहीं तो बीच में मनोरंजन में फंस जाता है। बड़े रुपए पैसे, भगत जगत महिमा से रोना बंद हो गए, भगवान राजी हो गए। चल जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। लेकिन हरि के सिवा और कुछ मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। जिसे भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे भगवान के सिवा कुछ और नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस बारी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी माताओं बहनों को अपनी सगी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरों के धन को विष के समान समझते हैं, और हे भगवान जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनके मन रूपी सदन में आपका शुभ निवास हो। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जो षड्विकार जित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे जीत चुके हैं। काम क्रोध मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, न कपट है, न दम्भ है, न माया है। हे नाथ, आप उनके हृदय में वास करो। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमको नाम जप करना है, और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। बड़ा कठिन नहीं, बड़ा कठिन, इसीलिए कहा भगवान का दर्शन होता है। और कौन भगवान के दर्शन करना चाहता है?
जो दर्शन करना चाहता है उसकी बात अलग होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता, न दिन में चैन न रात में नींद, व्याकुलता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे। जो प्रभु के लिए रोता है, प्रभु के लिए तड़पन कैसे मिले कोई? नहीं तो बड़े खिलौने हैं, उनमें राजी हो जाते, करोड़ों अरबों रुपए, भगत जगत, नाना प्रकार की भोग सामग्री, ये माया का ही तो खिलौना है, इसी में राजी हो गए। प्रभु से मिलने के लिए बहुत कठिन बात है। मिलना सरल है, पर मिलने की चाह कठिन है, मिलने की असली लालसा कठिन है। वो संत समागम नाम जब भगवत लीला कथा श्रवण इससे आ जाती है। हमको निगेटिव रोल करना है तो हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना, 100 का 100 देख करके थर्रा जाए, लेकिन हमारा जीवन पॉजिटिव है। अभिनय का मतलब क्या होता है? अभिनय का मतलब होता है जिस रोल को दिया जाए, सांगो पांगो रोल। देखो, हम तुम्हें पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी भगवान के कोमल बाहुओं को दबा रहे थे वैकुंठ में, मृणाल के समान कोमल भुजाएं भगवान की। उनको लगा इनमें कुछ दम है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के भरण पोषण करने वाले भगवान। ऐसे विनोद अब तो वही कर सकती है लक्ष्मी जी। तो भगवान देखकर मुस्कुरा दिए। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने आ रहे थे, जय विजय को प्रेरित किया अंदर से, उन्होंने रोक दिया, उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म के लिए तुम दैत्य भाव को प्राप्त हो। अब भगवान ने लक्ष्मी जी को इशारा दिया कि अब अवसर मिला है, अब हम तुमको अपना बल दिखाएंगे, क्योंकि हमारे बल दिखाने के लिए केवल हम ही है, दूसरा कोई है नहीं हमारा जोड़। तो हमारे पार्षद हमारे समान है। अब ये निगेटिव भाव में जाएंगे। जय विजय से कहा तुम चिंता, देखो पर्सनल आदमी वही होता है, अगर उसे कहते मार मेरे थप्पड़, तो सोचेगा नहीं, थप्पड़ मार देगा। जो एकदम पर्सनल होगा वो विचार नहीं करेगा, जो एकदम पर्सनल होगा, अगर पर्सनल में कमी है तो जी आपकी कैसे मारे, नहीं वो अगर कहता मार थप्पड़ मार तो तुरंत मार देगा। तो जय विजय पक्के पर्सनल है। तो उनसे कहा कि रंच भर कहीं प्रियता नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा तुम रोल करना। रावण और कुंभकर्ण के रूप में पहला जन्म, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। मरते समय कह रहा है कहां राम रन हतो पचारी, कहां राम है, मैं ललकार करके उनको युद्ध में परास्त करूंगा, मरते समय बोल रहा है। तो जो हमें रोल मिले तो हम पर्सनल अपने स्वरूप में पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव रोल मिला तो 100% निगेटिव रोल करना चाहिए, 99% नहीं। उसमें तनिक भी नहीं क्रूरता टपकनी चाहिए, और अपना पर्सनल जीवन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, धर्मयुक्त होना चाहिए। उसमें थोड़ी रोल को तुम सत्य क्यों मान रहे हो? दूसरा सत्य माने ऐसा रोल करो, और आपको रोल करते हुए भी अनुभव होना चाहिए कि मैं 100 में 100% ऐसा नहीं हूं जैसा कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभिनेता अभिनय तो तभी अभिनय कि जो अभिनय दिया जाए वो बिल्कुल छा जाए अभिनय, कि वाह बिल्कुल वैसा ही, लेकिन अपने जीवन में कहीं भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। रोल तो अगर हमको पॉजिटिव दिखाना है तो पॉजिटिव, निगेटिव दिखाना है। अभिनय का तो मतलब यही होता है ना कि जो अभिनय मिले, परफेक्ट अभिनेता वही है जिसको जो अभिनय मिले वही अभिनय करके ऐसा दिखा दे कि दृष्टा देखने वाले को सत्य प्रतीत होने लगे, अभिनय ना रह जाए, सत्य प्रतीत होने लगे, तभी तो बात बनेगी। नीतीश कुमार, भक्त को सारी इच्छा समाप्त करने से कैसे समाप्त हो जाएगी? हम तो चाहते समाप्त हो जाए, जब हमको ऐसी वस्तु मिल जाए तब समाप्त हो जाएगी। जैसे 1 करोड़ रुपया मिल जाए, 1-2 रुपया की इच्छा खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसे ही या तो भगवान की प्राप्ति हो जाए और या भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना लिया जाए, तो हमको सांसारिक कामनाओं और बस साथ में भजन हो, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हो और साथ में भजन हो, तो फिर सांसारिक सुख। अच्छी बात ये समझ लो कि जिस समय हमारा भजन में मन लगेगा, भगवान हमें प्रिय लगने लगेंगे, उस समय संसार से देखकर संसारी पुरुष ललचा जाए
भागवती पुरुष को घृणा होती है उन सुखों से। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा हृदय में। आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए, जैसे माता जी से कहा, डट के भजन करो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में दे ही आई तो कामना अपने आप चली। मलिन मन में कामना होती और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेगी। शरीर अभिमान में कामना है और स्वरूप बोध में निष्कामता है। स्वरूप में कोई कामना नहीं और शरीर कभी निष्काम हो नहीं सकता। शरीर भाव में अगर हम रहेंगे कि हम स्त्री हम पुरुष हैं तो कामना बनी ही रहेगी। जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा या जब तक भगवत भजन डट के नहीं होगा तब तक इस कामना से पिंड छूटने वाला नहीं है। बातों से कह दें कि हम निष्काम तो नहीं बनेगा।